सबसे पहले आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, यहाँ पर स्टोरेज। आप भले आपके HDD हो या SSD हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको इसे ऑटोमेटिक ऑन करना है। इससे क्या होता है, एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है जैसे स्टोरेज फुल होने वाला होता है। अब आते हैं यहाँ पर एक हम जैसे मेन्यू बटन्स होते हैं, उसमें बहुत टाइम होता है। अगर आपका सिस्टम पुराना है या नया है तो उसे ओपन करने में काफ़ी टाइम लैग देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ पे M टाइप देखना है, M मिल जाता है आपको। एंड इनफैक्ट आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, रजिस्टर एडिट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आपको बंद करना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट आपके कुछ डेटास लेता है जिसके फीडबैक से वो इंप्रूवमेंट करना चाहता है, या आप जब ये एक लैपटॉप ओपन करते हो या PC ऑन करते हो तो कुछ ऑटोमेटिकली ऐप है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसे कैसे बंद करना है डायरेक्ट रजिस्टर एडिट से मैंने आपको बताया, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे देता हूँ, एक बार चेकआउट पक्का कर लेना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जब M दबाएंगे मेन्यू मिलेगा, हमें बस 400 से इसे 0 पे लेके जाना है। अब इसका मतलब भी समझा देता हूँ। जब हम बटन क्लिक करते हैं तो फाइल एडिट रीनेम आता है, तो वो जल्दी ही लोड हो, वो इसके लिए ये बटन बनाया गया है। तो इसे जस्ट 0 करना है। अप्लाई करने के बाद एक बार PC को या लैपटॉप को रीस्टार्ट पक्का कर लेना। बताया कैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी वीडियोस एक बार देख लेना। अब आते हैं रैम। अब रैम ऐसा चीज़ है, काफ़ी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट सेटिंग की और वो है रैम। अगर रैम पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे कुछ कैचेस हैं जो क्रिएट हो चुके हैं। और अगर आपके पास 32 GB 64 GB का रैम है तो उसमें आप देखना 7-8 GB तक का कलेक्ट हो जाता है। ये आपके स्टार्टअप ऐप्स होते हैं, देखिए उसको वहाँ पर तो जाके बंद करना ही है, बट आपको ये भी इंस्टॉल करना है। अगर ये इंस्टॉल नहीं करने का मन नहीं कर रहा है कि भाई मुझे एक और सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो मैं एक बैट फाइल भी कैसे क्रिएट करते हैं ऐसी वीडियो में बात करूँगा। तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। जैसे डाउनलोड करना माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। स्टार्ट करने के बाद जो 64 है इस पर क्लिक करके ओपन करना है। इससे क्या होगा, आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप वीडियो रेंडर करने जा रहे हो या गेम खेलने जा रहे हो या लाइव स्ट्रीम करने जा रही हो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने जा रहे हो जिससे आपको हैवी लोड चाहिए आपके रैम पे, तो आपको ये एक बार ट्राई कर लेना। हर दिन में आप एक बार कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है एक बैट फाइल क्रिएट करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपको जितने भी एप्लीकेशन है, आपको आना है यहाँ पे सेटिंग्स में। बट उससे पहले मैं आपको परफॉर्मेंस में देख सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लोड है। एंड वो अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो और वो बैकग्राउंड डिफॉल्ट में चल रहे हैं तो उसे प्लीज़ निकाल देना है। यानी स्टार्टअप ऐप में भी आप जाके वहाँ से भी निकाल सकते हो, काफ़ी सारे जो हैं ऑन होते हैं तो उन्हें निकालना है। यहाँ पर आके हमें एम्प्टी वाला करना है, स्टैंड बाय लिस्ट। अब इससे क्या होगा, आपके जितने भी कैचेस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे एंड वो सीधा 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, वापस वो बढ़ जाता है क्योंकि आपने जो स्टार्टअप ऐप्स दिए हुए हैं वो वापस लोड होने लग जाते हैं। तो हो सके तो स्टार्टअप वाले ऐप्स में जाके आप सारे क्लियर कर दीजिए जिन्हें आप यूज़ नहीं करना चाहते हो टाइम के लिए। आप देख सकते हो 146 147 ऐसे MBs मेरे हो गए। पहले यहाँ पे 1 GB 2 GB, जब मैं ओपन करता हूँ तो 1.5 GB से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहना। मेरा तो 8 GB का रैम है तो 1 GB खा लेता है, तो जिसके पास 32 GB का है वो तो आराम से 7 से 8 GB खा लेता है। तो ये एक बार ट्राई कर लेना। नहीं तो बैट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये अभी हम देख लेते हैं। तो बहुत ईजी होता है बैट फाइल क्रिएट करना। आपको आना है नोट पैड में एंड ये कमांड एंटर करना है। ये कमांड एंटर करता है, गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, रैम क्लीनिंग कमांड करके आपको मिल जाता है। एंड इसे सेव एज करेंगे .bat, कोई भी नाम रखना है बट .bat फाइल करके एक एप्लीकेशन हम बना देंगे। डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को इजीली क्लिक करके मैं कर सकूँ। यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। तो जब भी मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा रैम यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगा। देख सकते हो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। करते हैं ऐसे दो चीज़ जिससे आपके रैम का वर्चुअली हम इंक्रीज करेंगे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हम एनिमेशन सारे ऑफ करेंगे। एनिमेशन वाला आई थिंक बहुत लोगों ने शॉर्ट्स रील्स है काफ़ी सालों से वीडियो देखा होगा। अगर आप नए भी हो तो आपको पता होगा ये क्लियर करते हैं। तो जैसे मैं ये जैसे आप रन एज यानी कि Windows+R दबाओगे तो रन दबाने के बाद आपको आना है यहाँ पर एडवांस वाले में। एडवांस में आने के बाद आपको परफॉर्मेंस मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको ना सेटिंग्स में। याद रखिए जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको इनेबल करना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अब देखिए इससे कोई भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे वीडियोस है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डेटा लेता है, आपको ओपन होते ही बहुत सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं, तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। एंड ये सारे परफॉर्मेंस करके एक बार रीस्टार्ट करना जो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, कैसे आप अपना रैम जो है फुल कैपेसिटी पे यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मेरे एक 8 GB का रैम है, तो यहाँ पे जो मैंने नंबर्स डाले हैं ये मेरे 8 GB के हिसाब से हैं। बट आपका जैसे 16 GB है या 32 GB है, आप ऐसे स्क्रीन पे लेके ओके करके एंड आपको रीस्टार्ट कर देना। ये चीज़ आपको याद रखना है।